जरूरी नहीं कि बलात्कारी पुरुष ही होता है, कभी कभी सच्चाई कुछ और ही होती है। समाज का घिनौना चेहरा बच्चों को भी नहीं बख्शता। दोस्तों, आज जो मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उस कहानी का नाम है हाँ, मेरा भी हुआ बलात्कार। दोस्तों, इस समाज का घिनौना चेहरा कई बार बच्चों को भी नहीं बख्शता। अगर आप भी एक बच्चे के माँ बाप हैं, तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखना। इस कहानी में मैं आपके सामने समाज की एक तस्वीर खड़ी कर दूंगा, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आप भी सोचेंगे कि हमारे समाज में ऐसा भी घिनौना काम होता है। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना। सुहाग रात की रात अवनी सागर से पहली बार मिली। यूं तो सगाई के बाद 2-3 बार मिली थी, लेकिन रेस्टोरेंट या मॉल में वहाँ ज्यादा बातें नहीं हो पाती थी। आज पता चला कि सागर बिल्कुल अपने नाम की तरह ही है। उनकी वो राजदार नसीली आंखें, सुदृढ़ शरीर और शानदार व्यक्तित्व पहली रात बातों बातों में ही गुजर गई। आम लड़कों की तरह उसने कोई अधीरता नहीं दिखाई और अवनी इसी बात पर फिदा हो गई। पर अगले दिन भी यही हाल रहा। अवनी ने सोचा कि मुझसे पहल चाहते हैं या तो फिर शर्मा रहे हैं। अगले दिन दोपहर में सागर को सोते देख शरारत सूझी। अवनी ने उसके गालों को सहलाते हुए छुआ ही था कि सागर चौंक कर उठ गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। अवनी को बड़ा अजीब लगा। 2-3 रातें बीती। अवनी को लगा कि सागर को कोई दिक्कत तो नहीं है। आजकल अजीब सी बीमारियां चल रही है। कहीं वो आयुष्मान खुराना की उस फिल्म वाली प्रॉब्लम तो नहीं है। मेरे पास तो सास ननंद भी नहीं है कि किसको कहूँ, माँ से पूछूं या भाभी को बताओ। सोच रही थी कि सागर ने एक लिफाफा थमाया और कहा पैकिंग कर लेना। ओहो, हनीमून की टिकट, वो भी गोवा में। थैंक यू डियर हस्बैंड कहकर गले लग गई। आज सागर की बाहों की गर्मी में वो पिघल गई। सागर ने दोनों दिलों को आज एक कर दिया। सब कुछ सामान्य हो गया। उसे अपनी ही बेवकूफी पर हंसी आने लगी कि क्या क्या इमेजिन कर लिया था मैंने। हनीमून से सागर का बेसुमार प्यार और विश्वास लेकर लौटी। सागर में कोई कमी नहीं थी। बहुत ही प्यारा, सुलझा, शरीफ, हैंडसम पति मिला है। पर एक ही बात अवनी को समझ नहीं आई कि सागर बेहिचक उसे छूता, पर जब भी अवनी पहल करती तो हड़बड़ा जाता। ऐसा ही कई बार हुआ। अवनी जब कभी अचानक उसे छू लेती तो वो विचलित हो जाता। एक रात सागर देर तक स्टडी में बैठा था और अवनी को नींद नहीं आ रही थी, तो वो भी नीचे गई कि सागर शेल्फ में एक डायरी रख रहे हैं। अवनी चुपके से पीछे से उससे लिपट गई। सागर बिल्कुल चौंक गया। उसने अवनी को धक्का दे दिया और बिना मुड़े दौड़ते हुए कमरे में चला गया। अवनी का मन डर, शंका और इस अनअपेक्षित व्यवहार से भर गया। वो भी पीछे भागकर तुरंत ऊपर गई तो देखा कि सागर पसीने से तरबतर भीगा हुआ था और आंखें इतनी लाल, हाथ पैर कांप रहे थे। बहुत डरा सहमा बैठा है। क्या हुआ सागर? इस अजीब व्यवहार की क्या वजह है? क्या हो जाता है आपको? क्यों ऐसा व्यवहार करते हो जैसे मैं कुछ गलत कर रही हूँ? अवनी ने चीखते हुए पूछा और रोने लगी। सागर ने वो डायरी अवनी को थमा दी। अवनी पन्ने पलटने लगी। तभी सागर ने कहा, ये सारे पन्ने मेरा दर्द बयां नहीं कर सकते अवनी। क्या बताओ तुम्हें, बाकी सबकी तरह तुम्हें भी कभी यकीन नहीं होगा कि मेरा बलात्कार हुआ है। हाँ अवनी, एक दिन माँ के बच्चे का हॉस्टल, वार्डन की बीबी और उस ट्यूशन टीचर ने न जाने कितनी बार शोषण किया मेरा। बचपन इसी अंधेरे में बीता। पिताजी को बिजनेस से कभी फुर्सत नहीं मिली और मामा जी ने कहा कि भला लड़कों का भी रेप होता है क्या? पागल मत बन, किसी ने नहीं सुना एक लड़के का बलात्कार। हंसेंगे लोग तुम पर वो डरावनी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। तुम्हारे उसी तरह छूने से मुझे वही सब याद आ जाता है जिसको मैं भुला देना चाहता हूँ, पर मैं क्या करूँ? मुझे डर लगता कि तुम सच्चाई जानकर
मुझसे दूर ना चली जाओ। कहीं मेरे अतीत की कलीमा हमारे रिश्ते को ना खा जाए। सागर आज तूफान पर था और अवनी ने उस तूफान को पूरी तरह बाहर आने देने में भलाई समझी। मुझे माफ कर दो अवनी, मेरी वजह से तुम्हें भी तकलीफ सहनी पड़ती है, मुझे माफ कर दो। सागर अवनी के घुटनों पर सर रखकर रिसकने लगा। अवनी भी रो पड़ी। उसने सागर के आंसू पोंछते हुए कहा, तुम सब भूल जाओगे सागर, मेरा प्यार तुम्हें हर दर्द को मिटा देगा। मेरे प्यार की रोशनी से सारे अंधेरे मिट जाएंगे। मेरा विश्वास करो सागर, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। दोस्तों, मुझे यकीन है कि इस कहानी में जो सच्चाई मैंने आपको बताई है उस पर आप सच नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको तो कभी पता ही नहीं चलता कि आपका बच्चा हॉस्टल में रहता है, लेकिन उसके साथ हॉस्टल में क्या क्या होता है ये आपको कभी पता ही नहीं चलता। दोस्तों, अगर आपका बच्चा छुट्टियों में घर आए तो उससे साथ बैठकर बातें करे और अपनी कुछ मोमेंट शेयर करे, ताकि वो बच्चा अपने बारे में कुछ बातें भी कह सके आपको। दोस्तों, बच्चों से फ्रेंड की तरह रहे और बच्चों को एक अच्छी सलाह दे, यही मेरी आपसे राय है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे दोस्तों।